यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट एंड बेस डायमीटर गिवन है। इससे एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट और बेस डायमीटर की निकाली जाती है। तो हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आपको आगे समझ आ जाएगा। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर 12 है तो रेडियस उसका हाफ यानी 6 सेंटीमीटर होगा। फाइन, समझ आ गया। अब यहाँ से एक कार्व आउट किया जाता है, यानी यहाँ से खोद के खुरच के निकाला जाता है एक कोनिकल कैविटी, बिल्कुल कोन की शेप की कैविटी। इस तरह से ये कोन है, ये निकाला जाता है बाहर। ओके, तो ये जो कोन है इसकी हाइट और डायमीटर बिल्कुल सेम है, तो बेसिकली इसका रेडियस भी 6 सेंटीमीटर ही है। तो ये बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन ये है कि अब ये जो निकालने के बाद शेप यहाँ पर बचती है उसका हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया। और पाई 22/7 ही लेना है हमने, जहाँ पे हमने रखना होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब आप मुझे बताओ कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या मतलब है, क्या क्या यहाँ पे निकालना हमने निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आपको निकालना हो तो आप माइंड में एक चीज़ रखो, ये सोच के चलो कि अगर आपको पेंट करना हो इसे तो कहाँ कहाँ पेंट होगा, मतलब जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पेंट करना है तो कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, एक तो यहाँ पर पेंट होगा, एक जो नीचे है जहाँ पर ये टिका हुआ है वो पेंट होगा, और दूसरा ये जो कोनिकल कैविटी जो अंदर है ना, ये तो कोन को काट के बाहर निकाला पर अंदर ये बचा, ये जो गहराई यहाँ पर है। तो तीसरा ये है कोनिकल कैविटी। इन तीनों का सरफेस एरिया निकालकर हमने ऐड करना है बेसिकली। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और हाँ ये जो यहाँ पर स्लैंट हाइट, देखो स्लैंट हाइट कोन की, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l, तो यहाँ पर कोन की जो स्लैंट हाइट है l, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वो लिख देते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर और कोन मैंने इसीलिए लिखा है बिकॉज दोनों की हाइट सेम है, और ये है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर और कोन ये है 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 12 का हाफ होगा तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके अलावा हमने, जैसे मैंने कहा कि हमें ज़रूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट की, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट का सिंबल L होता है, और ये √h² + r²। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, 7² + 6², तो ये हुआ 49 + 36, और ये आ गया है √85। √85 होता है 9 पॉइंट समथिंग, 9 में हुआ 81, 4.00, 9 दूनी 18, जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ आना चाहिए, तो 2, तो 4, ठीक है, इतना बहुत है, 9.2। ओके, और ये है, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर। और अब हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या है, सबसे पहले तो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस, इसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तीनों समझ आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का मतलब है 2πRh, ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ द बेस
क्या है एरिया ऑफ द बेस? ये तो सिंपल, देखो अगर आप बेस देखें तो ये एक सर्कल बनता है, तो बेस ये इस तरह से है, तो ये सिंपली हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और अब है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी पाई आर एल। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 6 और हाइट है 7। फिर अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे, 22/7 आर है 6 इंटू 6 लिखना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा। आर रेडियस 6 है और एल इज़ जो हमने निकाला था 9.2, और यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यहाँ पे हम पहले गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके होगा 6 6 36 दूनी 72 अपॉन 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 दूनी 1214.4 अपॉन 7, और ये हमारा आंसर है।